अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम ऑपरेटर्स और एक्सप्रेशंस के बारे में पढ़ेंगे। ऑपरेटर्स हमने जस्ट C++ के अंदर ही नहीं पढ़ने, जो ऑपरेटर्स हम पढ़ेंगे ये आप C++ के अंदर, C#, जावा किसी भी लैंग्वेज के अंदर आप करेंगे तो ऑपरेटर्स सेम ही होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे ऑपरेटर्स होते क्या हैं। क्या प्रोग्राम यूज डेटा स्टोरिंग वेरिएबल्स एंड परफॉर्म डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस इन डेटा ऑन डेटा। अब क्या होता है, आप किसी भी वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर करवा लेते हो। वैल्यू स्टोर करवाने के बाद फिर उसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेशंस परफॉर्म करते हो। सपोज अगर a इज इक्वल टू आप रख दिया 5, देन b इज इक्वल टू रख दिया 6, आगे ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो तो a मल्टीप्लाई b, पहले आपने वेरिएबल के अंदर वैल्यू स्टोर कराई, देन उनको कर रहे हो, उस पर ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो। इसी तरह आपको एग्जाम्पल दी हुई है एक, यहाँ पे नीचे देखें z मल्टीप्लाई y दिया हुआ है। अब जो ये चीज यूज हुई है स्टैटिक, ये है हमारे पास क्या ऑपरेटर है, प्लस माइनस डिवीजन डिफरेंट ऑपरेटर्स होते हैं, ये ऑपरेटर है। और जो ये y है और z है ये है ऑपरेंड्स, इन्हें आप कहोगे ऑपरेंड्स। यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई, यहाँ पे आप इसको रीड कर लें। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ ऑपरेशंस, कि जिस टाइप का हम ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं उसे कहते हैं ऑपरेटर। जैसे ये ऑपरेटर की डेफिनेशन दी हुई है तो यहाँ पे ऑपरेटर क्या है, स्टैटिक है। आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे लास्ट पे चेक करें, z स्टैटिक y दिया हुआ है। अगर इस कंप्लीट को हम क्या कहेंगे, एक्सप्रेशन कहेंगे। इस कंप्लीट को एक्सप्रेशन कहेंगे। अगर अलग अलग रीड करना हो तो y एंड z क्या है, ऑपरेंड्स है, और स्टैटिक क्या है, एक ऑपरेटर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, अब आगे चेक करते हैं। नेक्स्ट है कैटेगरीज ऑफ ऑपरेटर। अब ऑपरेटर की कैटेगरी कौन कौन सी होती हैं। एक यूनरी ऑपरेटर्स होते हैं, बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं और टर्नरी ऑपरेटर्स होते हैं। जो यूनरी ऑपरेटर्स हैं ये क्या करते हैं, सिंगल ऑपरेंड के ऊपर काम कर रहे होते हैं। सिंगल ऑपरेंड मीन के अगर ए है या बी है, सिंगल एक ही होगा। जो बाइनरी हो गए वो 2 ऑपरेंड्स पे काम कर रहे होते हैं, जिस तरह a प्लस बी है। जो टर्नरी ऑपरेटर्स हैं वो करते हैं, वो 3 ऑपरेंड्स पे काम कर रहे होते हैं। चलते हैं आगे, देखते हैं इस एग्जांपल्स भी। सबसे पहले हम ऑपरेटर्स की टाइप्स देख लेते हैं। वो कैटेगरीज जस्ट ऑपरेटर्स की कैटेगरीज कौन कौन सी हैं। अब मेन इस चीज पे आ रहे हैं कि ऑपरेटर्स की टाइप्स क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं कि अरिथमेटिक इसकी टाइप होती है, नेक्स्ट होती है रिलेशनल, ठीक है, उसके बाद होती है लॉजिकल, उसके बाद असाइनमेंट और स्पेशल। अब ये इसके ऑपरेटर्स की क्या टाइप्स है। अब अरिथमेटिक मीन के अंदर, सॉरी अरिथमेटिक मीन कह दिया मैंने, अरिथमेटिक ऑपरेटर्स के अंदर यूनरी होता है और क्या होता है, बाइनरी ऑपरेटर्स होते हैं। स्पेशल के अंदर आगे नेक्स्ट फर्दर होते हैं, वो कौन सी होती हैं, 2 एक कंडीशनल होती हैं, एक शॉर्ट हैंड होती हैं। आगे हम रीड करते हैं इनको स्टेप बाय स्टेप। अब है अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होते हैं, आप प्लस करते हो, माइनस करते हो, डिवीजन करते हो, सब्ट्रैक्शन करते हो। ये ऑपरेटर्स कौन से अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हो आप, प्लस मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, सारी क्या अरिथमेटिक ऑपरेशंस होते हैं। ऐसे ऑपरेटर जिसके थ्रू आप प्लस माइनस डिवीजन कर रहे होते हैं वो अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं। अब अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, these operators are used to perform simple arithmetic calculations, addition, multiplication and subtraction, division। यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, इसको आप चेक करें, इसको कोडिंग भी करें आप अपने लैपटॉप के ऊपर, डेस्क के ऊपर करें, इसकी कोडिंग करें और प्रैक्टिस करें इसके साथ साथ। आपको इंटीजर दिया हुआ है एक a एंड b, 2 इंटीजर वैल्यूज दे दी हैं वेरिएबल। अब वेरिएबल के अंदर a के अंदर 40 स्टोर करवा दिया, b के अंदर 20 स्टोर करवा दिया। सी आउट कराया डायरेक्टली, किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर नहीं कराई वैल्यू, डायरेक्टली a प्लस बी को सी आउट करवा दिया। उसके बाद a माइनस बी को सी आउट करवा दिया, a स्टैटिक b को और a डिवाइड बाय b को। इन तमाम की आउटपुट नीचे दी हुई है। आउटपुट इस तरह शो होगी, जब आप इसका रिजल्ट शो करवाओगे तो आउटपुट इस शेप में आएगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास दे कैन बी यूज विद ऑल डेटा टाइप्स। क्या जो ऑपरेटर्स हैं तमाम डेटा टाइप्स के साथ आप यूज कर सकते हो। अब नेक्स्ट पॉइंट देखने वाला है कि डिवीजन ऑपरेटर डज इंटीजर डिवीजन ओनली। दिस मींस इफ वी डिवाइड 45 by 6 वी विल गेट द आंसर एज 7 नॉट 7.5। ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ ये बात, कि अगर आपने एक वैल्यू ली ही इंटीजर टाइप की हुई है, ठीक है, तो वो आपको राउंड ऑफ करके
इंटीजर वैल्यू ही देगा। अगर आप 45 को 6 पे डिवाइड करेंगे, ठीक है, आपने 45 को लिया ही इंटीजर हुआ है, 6 को भी इंटीजर लिया हुआ, इसका रिजल्ट जो स्टोर करवा रहे हो वो इंटीजर टाइप के अंदर ही स्टोर करवा रहे हो, तो इसका आंसर भी इंटीजर ही आएगा। अगर तो आप देते हो फ्लोट, फ्लोटिंग पॉइंट में लोगे देन पॉइंटिंग वैल्यू आएगी। चेक करते हैं, 45/6 किया, उसने राउंड ऑफ करके 7 दे दिया। अब 45.0 लिया और 6.0 लिया डिवाइड करते हुए, अब ये फ्लोटिंग पॉइंट ली वैल्यू, ठीक है, फ्लोट डाटा टाइप है, साल लिखा नहीं हुआ, उसने डायरेक्टली सिर्फ सी आउट के अंदर एग्जीक्यूट करवाया है 45.0 और 6.0। इसके अंदर कंफ्यूज नहीं होना, ये आप ऐसे भी कर सकते हो कि ए के इक्वल आप कर दो 45.0 कर दो, बी इज इक्वल टू कर दो 6.0 कर दो, और नेक्स्ट ए डॉट बाय बी कर दो, बात एक ही है, ठीक है। ये आप क्या लिखोगे, फ्लोट लिखोगे, जो भी लिखोगे, ठीक है, फ्लोट यहाँ लिखा और फ्लोट यहाँ भी लिखोगे, दोनों फ्लोट टाइप की हैं। अब इनकी आउटपुट दी हुई है, 7 आंसर आ गया, 7.5 आ गया, 7.5 आया फ्लोट का और यह है टीचर टाइप का राउंड ऑफ करके। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट कह रहा है कि अब एक और एग्जांपल दी हुई है, इसके अंदर हमें क्या है कि फ्लोटिंग, अब फ्लोट डेटा टाइप की 2 वैल्यूज दे दी है हमें, कौन कौन सी, एक ए दे दिया, ए क्या दे दिया, बी दे दिया, ठीक है। अब ए और बी दे दिया, उसके ऊपर सिंपल सा ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है कि ए को 45 के ए के अंदर 45 स्टोर करवा दिया, बी के अंदर 6 को स्टोर करवा दिया। जब ये वैल्यू स्टोर हो गई हैं तो इनको जब डिवाइड करवाया तो आंसर 7.5 आ रहा है, मैंने आपको पीछे ही वो वैल्यू ही बता दिया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट है मॉडुलस ऑपरेटर, जिसे आप परसेंट साइन कह रहे होते हो, ठीक है। ये किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, ये आपने बात याद रखनी है, ये किसी भी वैल्यू का आपने रिमाइंडर फाइंड करना है, रिमाइंडर फाइंड करने के लिए काम आ रहा होता है। किस तरह, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, 25 डिवाइड पे करता हूँ 2, अगर आप इसे डिवाइड करें, इसका रिमाइंडर क्या बचेगा, रिमाइंडर किस तरह निकालते हैं, पढ़ा हुआ है आपने, 25 को 2 पे डिवाइड करो, ठीक है। अगर 2 12 24 होता है ना, 24 डायरेक्टली कर रहा हूँ, ये 24 आ गया, यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया 1, तो ये आंसर देगा आपको रिमाइंडर, ठीक है, 1 देगा। तो मॉडुलस ये परसेंट साइन दे रहा होता है, रिमाइंडर आपको। यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल देख लें, एग्जांपल में आए, इसमें ए दिया और बी दिया हुआ है, ए के अंदर 25 है, बी के अंदर 12 है। अब यहाँ पे आके ए डॉट बाय बी किया, इसका आंसर आ रहा है 12, ए डॉट बाय बी किया, आंसर आ रहा है 12। नेक्स्ट क्या आ रहा है, हमें दे रहा है यहाँ पे रिमाइंडर ऑफ डिवीजन इज a% b किया, जब a% b किया, जब n% यहाँ पे लगाया तो क्या आया, रिमाइंडर में दे रहा है 1, मीन के 25 को आपने 12 पे जब डिवाइड किया तो क्या आ गया, ये 1 आ गया, सही है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट कैर डाटा के लिए कुछ चीज़ें याद रखने वाली हैं। कैर मीन के कैरेक्टर टाइप्स जो होती हैं, उसमें क्या है कि फर्स्ट पॉइंट है, वी कैन ओनली यूज एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर्स विद वेरिएबल्स ऑफ कैर डाटा टाइप्स। मीन के आपने एक कैरेक्टर लिया ए, नेक्स्ट कैरेक्टर लिया है बी, आप उन दोनों को ऐड कर सकते हो, एडिशन उसमें परफॉर्म कर सकते हो। नेक्स्ट क्या है, अगर आप कोई आस्की कोड लेते हो, सपोज आपने कैर लिया कोई भी, कैर ए इज इक्वल टू ले लिया ए, ठीक है। अगर आप इसको प्रिंट करवाना चाह रहे हो, इसका आस्की कैरेक्टर वगैरह, ठीक है। आस्की कैरेक्टर क्या होता है, एक प्री डिफाइंड वैल्यूज होती हैं, ए की जो वैल्यू होती है वो 65 होती है, एक्स कैरेक्टर जो होता है यहाँ बताया हुआ है इन द स्टेटमेंट, कैर इज इक्वल टू ए दिया हुआ है, ठीक है। आस्किंग इक्विवेलेंट ऑफ ए दैट इज 65, के कैरेक्टर के अंदर 65 स्टोर हुआ है, ठीक है। अभी आप एग्जांपल देखेंगे, आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगी, इस तरह आपको समझ इसकी नहीं आनी। चलते हैं आगे। अब यहाँ पे एग्जांपल देखें, एग्जांपल को गौर से देखें, कह रहा है कैरेक्टर इज इक्वल टू ए है। अब जैसे ही हमने सी आउट कराया कैरेक्टर, हमारे पास क्या मिलेगा, ए ही मिलेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट था कि हमने कैरेक्टर के अंदर कोई वैल्यू ऐड कर सकते हैं या दो कैरेक्टर आपस में ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैरेक्टर सी एच को ये लिया ना हमने, सी एच के अंदर +1 कर रहे हैं, जैसे ही सी एच के अंदर +1 किया है तो ये क्या कर देगा, बी पे फॉरवर्ड हो जाएगा, आपको क्या दे देगा, बी का आंसर देगा, बी प्रिंट करवाएगा। तो सी एच को अगेन पर प्रिंट करवाया तो आपको क्या दे रहा है, वैल्यू बी दे रहा है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब इसके ऊपर क्या रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं। रिलेशन ऑपरेटर्स क्या होते हैं इसके बारे में देखते हैं। रिलेशन ऑपरेटर्स के अंदर आप क्या कर रहे होते हो, डिफरेंट कैलकुलेशंस करके उसी कंडीशंस लगा रहे होते हो।
रिलेशन ऑपरेटर्स आर यूज टू परफॉर्म कंडीशन इन एन एक्सप्रेशन। कंडीशन लगा रहे होते हो कि ये भाई ट्रू है, फॉल्स है, एक वैल्यू से ए ग्रेटर देन बी है या नहीं है, ठीक है, ए ग्रेटर देन एंड इक्वल टू बी है या नहीं है, तो डिफरेंट कंडीशंस हैं वो लगा रहे हो, तो ये ऑपरेटर्स इसके हैं। यहाँ पे देखिए ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है, ए ग्रेटर देन बी। आपको अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ तो जो आउटपुट पे शो होगा वो 1 होगा, अगर ए ग्रेटर देन बी ना हुआ तो आउटपुट पे 0 शो करवाएगा। ट्रू कंडीशन होगी तो 1 शो करवाएगा, फॉल्स कंडीशन होगी तो 0 शो करवाएगा। स्मॉलर देन ये साइन आ गया, ए ग्रेटर देन इक्वल टू बी, अगर कंडीशन चेक कर रही है ए बी से ग्रेटर है और साथ ही साथ उसके इक्वल भी है या नहीं है, तब भी ये कंडीशन लगाएंगे। नेक्स्ट है लेस देन की ए लेस देन बी एंड इक्वल टू बी, मीन कि ए स्मॉलर हो बी से और साथ ही साथ क्या हो उसके इक्वल भी होना चाहिए। इन दोनों एक ही कंडीशन भी ट्रू होगी तो वो क्या आ जाएगा, उसको 1 ही शो करवाएगा। आगे क्या इक्वलेंट साइन है, किसी भी वैल्यू को चेक करना है आपस में इक्वल है या नहीं है, मीन कि आपने कहना है ए इक्वल टू बी, ए इक्वल बी लगाया कि ये चेक कर रहा है कि जो ए के अंदर वैल्यू है वही बी के अंदर वैल्यू है, कि दोनों की वैल्यू सेम है, ये चेक कर रहे हैं हम। नॉट इक्वल के लिए आप क्या करोगे, एक्सक्लेमेशन साइन लगा के इक्वल लगाओगे, तो ये नॉट इक्वल के लिए होता है ए नॉट इक्वल टू बी, कि ए बी के इक्वल नहीं है। अगर तो ए बी इक्वल नहीं हुआ तो ट्रू आएगा, अगर ए इक्वल टू बी आ गया तो फॉल्स आ जाएगा, क्योंकि कंडीशन के मुताबिक देखना है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है, इसी की थोड़ी एग्जांपल्स हैं, साथ इलिस्ट्रेट किया हुआ है, आपको मैंने बता भी दिया है, एक दफ़ा फिर एक तो नज़र देख लें इसको। ए ग्रेटर देन बी है, ठीक है, ट्रू आएगा, अगर ट्रू हुआ तो बाकी तमाम चीज़ें इसको देखें, क्योंकि इस पर अब आप वर्क कर सकते हैं, मैंने लास्ट स्लाइड में बता दिया सारा कुछ। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें एक और एग्जांपल्स दे रहे हैं डिफरेंट, अब इस पे आपको ज़्यादा समझ आएगी उस बैटर्न। देखते हैं, यहाँ पे सी आउट किया हुआ है कि ए के अंदर 2 स्टोर करा दिया, बी के अंदर 1, सी के अंदर 4, डी के अंदर 6, ये तमाम वैल्यू स्टोर करवा दी। स्टोर करवाने के बाद जैसे ही सी आउट ए ग्रेटर देन बी किया, ठीक है, सी आउट ए ग्रेटर देन बी किया, तो क्या होगा, यहाँ पे अगर ए ग्रेटर देन बी हुआ तो 1 प्रिंट करवाएगा, अगर तो ना हुआ तो 0 प्रिंट करवाएगा। देखिए फर्स्ट आउटपुट क्या आई हुई है, 1 आई हुई है, मीन कि ए ग्रेटर देन बी है, देन बी ग्रेटर स्मॉलर ग्रेटर देन सी है, जी नहीं, ये नहीं है, सॉरी, तो 0 आ गया। नेक्स्ट क्या है, डी स्मॉलर देन एंड इक्वल टू ई, कि डी की वैल्यू ई के स्मॉलर है या इक्वल होनी चाहिए, ठीक है, सही है, ट्रू है, तो ये वैल्यू सारी ये आउटपुट साथ शो करवाई हुई है। जो एंडल एंड पे यूज हो रहा है, एंड आगे साथ एल एंडल, ये नेक्स्ट लाइन के लिए हम यूज करते हैं, ये लाइन एंड कर दी यहाँ पे, ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन पे ये आउटपुट शो होगी, ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। प्रोग्राम 2 है, इस पे आते हैं, चेक करें, इसमें ए ले लिया इसको 20, बी ले लिया इसको 12। अब यहाँ पे एक ये तो एज इट इज प्रिंट होगी ना लाइन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, इसमें क्या किया हुआ है, कोटेशंस के अंदर वैल्यूज को एज इट इज प्रिंट करवाया हुआ है। देखते हैं कैसे, देखिए ये वैल्यू पहले तो यहाँ से यहाँ तक ये वाली वैल्यू ये एज इट इज प्रिंट होगी, कि ये बैक स्लैश जो एन लिखा हुआ है ये किसके लिए होता है, नेक्स्ट लाइन के लिए होता है। अब देखें ए ग्रेटर देन बी इक्वल टू ये एज इट इज प्रिंट हुआ, ये इतना एक्सप्रेशन आ गया, ठीक है, ये एज इट इज आपने प्रिंट करवा दिया। आगे ए ग्रेटर देन बी है तो उसने क्या कर दिया 1। आगे नेक्स्ट टैब दबा के, मीन कि आपको स्पेसिस दी हैं, ये टैब के थ्रू होती हैं, बैक स्लैश टैब दबाई हुई है, आगे किया ए नॉट इक्वल टू बी, एज इट इज प्रिंट करवाया यहाँ से यहाँ तक, ये चेक कर लें, यहाँ से यहाँ तक ये एज इट इज प्रिंट हुआ है वहाँ पे, फिर ये इक्वल भी साथ इंक्लूडेड है। अब क्या आगे ए नॉट इक्वल टू बी, अगर ए बी इक्वल नहीं है तो 1 प्रिंट करवाया हो उसने आगे। तो ये तमाम चीज़ें आप इसको देखें, आप प्रैक्टिस करें, समझ आ जाएगी। आगे नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या होते हैं, लॉजिक्स को डिफाइन करना। डिफरेंट लॉजिक्स होती हैं, डिफरेंट कंडीशंस होती हैं, चेक करते हैं क्या चीज़ें हैं ये। These operators are used to combine 2 or more conditions। अगर एक या एक से ज्यादा कंडीशंस को आप कंबाइन कर रहे हो, वहां पे लॉजिकल ऑपरेटर्स यूज होंगे। या तो वो ट्रू वैल्यूज देंगे या तो फॉल्स वैल्यू देंगे। इन द टेबल एक्स एंड वाई डिनोट कंडीशंस। अब जो ये एंड यूज किया हुआ है, ठीक है, एंड ऑपरेटर यूज किया हुआ है 2 टाइम्स। इसका मतलब क्या होता है कि दोनों कंडीशंस ट्रू होना लाजमी होती है। जैसे एक्स
एंड वाई, ये एंड ऑपरेटर है, इसका मतलब ये x और y दोनों कंडीशंस क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए दोनों। जैसे मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू 2 एंड लिखा, एंड लिखने के बाद साथ लिख दिया y इज इक्वल टू 3, तो ये कंडीशन ट्रू होना लाजमी है कि x 2 के इक्वल हो, y 3 के इक्वल होना लाजमी है, दोनों कंडीशन ट्रू होना लाजमी है। आगे और लॉजिकल और है, लॉजिकल और क्या होता है, इसमें एक भी ट्रू होगी तो वो ट्रू आपको रिजल्ट दे देगा। आगे नॉट, नॉट क्या होता है, अगर वैल्यू नॉट इक्वल हो, जिस चीज़ के नॉट इक्वल हो तो फिर देन आगे रिजल्ट फॉरवर्ड करेगा, मूव करेगा, नेक्स्ट उसकी आउटपुट शो नहीं करवाएगा वो। तो ये चीज़ें हमारे पास क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। अब है वर्किंग ऑफ और ऑपरेटर। और ऑपरेटर को अब एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पे x इक्वल टू 15 रख लिया, y इक्वल टू 7 रख लिया। और ऑपरेटर क्या होता है, दोनों में से एक कंडीशन भी ट्रू हो जाए तो आंसर ट्रू आता है, ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर्स है, पढ़े हुए हैं पहले भी। तो x ग्रेटर देन y है, अगर x बड़ा हुआ y से, x की वैल्यू क्या है 15, y की वैल्यू क्या है 7, या 15 लिख लो, इधर क्या लिख लो 7, 15 7 से ग्रेटर है, ठीक है। y ग्रेटर है 6 से, y की वैल्यू क्या 7 जी, ठीक है। तो दोनों कंडीशनों की ट्रू, तो एक कॉलम तो आप ये याद रखें और लास्ट वाला आपने देखना है इसको, ये लास्ट वाला कॉलम। तो आउटपुट पे जब सी आउट करवाओगे इस एक्सप्रेशन को, इस कंप्लीट एक्सप्रेशन को, तो आउटपुट पे आपको 1 देगा, ठीक है। फिर अगर आप नेक्स्ट एक्सप्रेशन देखें, x ग्रेटर है y से, ये कंडीशन ट्रू है। नेक्स्ट कह रहा है y नॉट इक्वल टू 4 कह रहा है, ठीक है। कह रहा है y 4 के इक्वल नहीं है, ठीक कह रहा है, नहीं है इक्वल, तो दोनों ट्रू होंगी तो हमें ट्रू शो करवाएगा। यहाँ पे मैंने गलती से ये 7 लिखा हुआ, यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, ठीक है। आगे नेक्स्ट, अब ये देखिए कंफ्यूज ना हो, ये 3 जो कॉलम दिए मैं 4, इसको बताता हूँ मैं अभी कैसे है। देखिए यहाँ पे इसको इलिस्ट्रेट किया हुआ, ये फर्स्ट जो कंडीशन है ना, ये फर्स्ट वाली, इसको यहाँ पे इलिस्ट्रेट किया हुआ कि x ग्रेटर है y से, जी ट्रू दे दिया, और कंडीशन 2 ये वाली कंडीशन जो है y ग्रेटर है 6 से, इसका ट्रू ये दे दिया, दोनों ट्रू हो गए। जब दोनों कंडीशन ट्रू हो जाए तो एक्सप्रेशन ट्रू ही होता है। फिर देखें इसका रिजल्ट यहाँ दिया हुआ है और इसका रिजल्ट यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। अब एक ट्रू होगी, दोनों ट्रू होंगे, ये भी ट्रू है, फॉल्स लिखना, यहाँ पे क्या लिखेंगे ट्रू लिखेंगे, क्योंकि y 4 के इक्वल नहीं है, ठीक है। यहाँ पे दोनों ट्रू हो जाएंगे, यहाँ पे ट्रू आएगा। अब देखें यहाँ पे एक कंडीशन फॉल्स हो रही है, कह रहे x स्मॉलर है y से, x स्मॉलर है y से, तो नहीं, x तो ग्रेटर है y से, तो ये कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे फॉल्स हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, y इक्वल टू 4 कह रहा है, y की वैल्यू क्या है 4 कह रहा है। यहाँ पे फिर मैं यहाँ पे 7 लिखना है, ये 4 लिख दिया है, यहाँ पे 7 आएगा। तो y इक्वल टू क्या है 7 है। तो अगर y की वैल्यू 7 इक्वल हो गई, ठीक है, इक्वल हो गई है, लेकिन फर्स्ट कंडीशन फॉल्स थी, पहली कंडीशन फॉल्स होगी, दूसरी ट्रू हो गई, तो मीन कि आपको रिजल्ट 1 ही शो करवाएगा। तो ये और ऑपरेटर था। नेक्स्ट चलते हैं, अब आप बाकी इसकी प्रैक्टिस करें तो आपको समझ आ जाएगी। नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है वर्किंग ऑफ एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर भी सेम एज इट इज है, कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ ये डिफरेंस है कि एंड आपने टेबल पढ़े थे लॉजिकल ऑपरेटर्स के, तो अगर पढ़े हुए कंप्यूटर के अंदर, अगर नहीं पढ़े हुए कोई बात नहीं। यहाँ पे देखें, अगर x ग्रेटर है y से और y ग्रेटर है 6 से, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हुई तो आंसर ट्रू आएगा, अगर एक भी फॉल्स होगी दोनों में से तो आंसर फॉल्स आ जाएगा, सही है। इसको आप देखें, आपको समझ आ जाएगी। कह रहा y नॉट इक्वल टू 4, सही है। तो नॉट इक्वल टू 4 कह रहा है, तो हमारे पास क्या है, ठीक कंडीशन कह रहा है, यहाँ पे 4 आएगा इस जगह पे, ठीक है। तो ये चीज़ें क्या होगी, एक फॉल्स होगी, एक कंडीशन क्या होगी ट्रू हो गई, तो यहाँ पे क्या करा रहा है, हमें आंसर फॉल्स ही करवा रहा है। फिर कह रहा है y इक्वल टू क्या कह रहा है, यहाँ पे 7 आएगा। y इक्वल टू क्या आ गया 7। अगर y इक्वल टू 7 हो गया और x स्मॉलर देन y हो गया, x स्मॉलर y है क्या, नहीं फॉल्स है, ये तो ये कंडीशन फॉल्स है, ये ट्रू है। अब एक कंडीशन ट्रू होगी, दूसरी फॉल्स होगी, आंसर क्या आएगा, फॉल्स ही आएगा। ये आउटपुट के अंदर वैल्यूज शो नहीं होनी, ये बैक एंड प्रोसीजर हो रहा होता है, ये सिर्फ समझाने के लिए है। मेन कंसेप्ट आपने ये और ये समझना है, देन आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब नेक्स्ट है वर्किंग ऑफ नॉट ऑपरेटर, कि नॉट ऑपरेटर की वर्किंग क्या है, इसको मैं बस सच्ची तौर पर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। देखें x ग्रेटर है y से,
x ग्रेटर है y से, ये कंडीशन यहाँ पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको रीड किस तरह करेंगे, x ग्रेटर है y से, यहाँ पे नॉट लगा हुआ है कि x y से ग्रेटर नहीं है, मीन कि अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये क्या होगा, ट्रू इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब ये क्या है, x ग्रेटर देन क्या आ गया, y है, x ग्रेटर देन y है, ठीक है, ये कंडीशन ट्रू हुई है, इसका आंसर फॉल्स आ गया। ये देखें इसका आंसर क्या आएगा, फॉल्स आएगा। जो इसके अंदर एक्सप्रेशन के अंदर दिया होगा ना, वैल्यू दी होगी, अगर ये तो ट्रू हुई तो आंसर क्या आ जाएगा, इसका फॉल्स आ जाएगा, अगर फॉल्स हुई तो आंसर ट्रू आ जाएगा। सिर्फ ये याद रखें, नॉट का ये मकसद होता है। y ग्रेटर है 7 से, y ग्रेटर 7 से है जी, नहीं है, ये तो क्या हो गया, फॉल्स होगी कंडीशन ये वाली, तो आंसर में ट्रू दे देगा। तो इस तरह आपने ये चीज़ें देखनी है। बाकी ये 2 ऑपरेटर्स दिए हुए हैं, आगे जाके जब हम कंडीशन पढ़ेंगे आपको समझ आ जाएगी। अगर आपने अभी समझना तो ये बता देता हूँ कि x ग्रेटर है y से, ठीक है, और क्या y नॉट इक्वल टू क्या है, 4k है, सही है। इन दोनों में से जो कंडीशन अगर एक भी, ठीक है, ट्रू हुई, सही है, ट्रू होगी तो उसको क्या करेगा, फॉल्स में शो करवा देगा। एक कंडीशन भी ट्रू हुई, नॉट लिखा हुआ ना यहाँ पे, इसलिए तो इसमें आप ग्रामर में जाने की जरूरत नहीं है, जब आगे जब देखेंगे प्रैक्टिस के अंदर आपको ज़्यादा बेटर समझ आ जाएगी। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट है असाइनमेंट ऑपरेटर, जो सबसे इंपॉर्टेंट ऑपरेटर है। असाइनमेंट ऑपरेटर आपको समझा भी चुका हूँ पहले भी एग्जांपल्स के अंदर जब प्रैक्टिस की थी। असाइनमेंट ऑपरेटर आपको सिंपली बता रहा हूँ कि किसी वैल्यू को स्टोर करने का काम आ रहा होता है। जैसे x इक्वल टू 20 लिखा है तो 20x के अंदर क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है, इसको असाइन कर रहे हैं, x को वैल्यू 20 असाइन कर रहे हैं। जो भी वैल्यू आप इसको असाइन करोगे वेरिएबल को जाकर उसके अंदर स्टोर हो जाएगी। तो यही सिंपल इसकी डेफिनेशन है। अब नेक्स्ट है शॉर्ट हैंड्स। शॉर्ट हैंड्स मीन क्या होता है कि अब कुछ ऑपरेटर ऐसे होते हैं जो आप शॉर्टली यूज़ कर रहे होते हो, ठीक है, ऑपरेशन आप ज़्यादा उसमें कोडिंग नहीं कर रहे होते, लेकिन थोड़ा सा कोड करते हो, उसमें ऑपरेशन परफॉर्म कर लेते हो। देखते हैं, जैसे आपने अगर प्लस इक्वल डाला है, ये इसका मतलब क्या होता है, यहाँ देखें a प्लस इक्वल टू बी किया है, इसका मतलब ये b को हम a के अंदर प्लस कर रहे हैं, इसको ये बैक एंड पे ये वर्क हो रहा होता है, ठीक है। अगर कोडिंग के अंदर हम करते हैं a माइनस इज इक्वल टू बी, मीन के हम a से b को माइनस कर रहे हैं, तो बैक एंड पे ये प्रोसीजर हो रहा होता है। इस तरह मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन है, तो इसको आप देखें। अब नेक्स्ट चलते हैं हम, नेक्स्ट क्या इंक्रीमेंट ऑपरेटर है। इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट क्या होता है, किसी भी वैल्यू को आपने इंक्रीमेंट करना है बाय 1, ठीक है, उसके लिए हम क्या करते हैं, प्लस प्लस यूज करते हैं। अगर आपने किसी वैल्यू को माइनस करना है, कम करना है, उसके लिए डिक्रीमेंट ऑपरेटर यूज होता है। इसको आप लाजमी देखें इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर को, क्योंकि ये आगे जब नेक्स्ट इफ एल्स वगैरह आने वाली कंडीशंस वगैरह, उसके अंदर ये चीज़ें यूज होंगी, आगे लूप्स वगैरह आएंगे उसके अंदर यूज होंगी। तो कह रहा है अगर वेरिएबल लिखा है आपने उसके आगे प्लस प्लस लगा दिया तो इसका मतलब क्या, उसके अंदर एक प्लस हो गया वैल्यू, ठीक है, इसके अंदर वैल्यू क्या हो गई है, प्लस हो गई है। एक प्री फिक्स होती है, एक पोस्ट फिक्स होती है, ठीक है। यहाँ पे देखें a प्लस प्लस लिखा हुआ है, ठीक है, x प्लस प्लस x लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ p इज इक्वल टू माइनस माइनस q लिखा हुआ है, t माइनस माइनस किया हुआ है। ये क्या चीज़ें हैं, a के अंदर अगर वैल्यू सपोज 1 पड़ी हुई है, अगर प्लस प्लस करेगा इसके अंदर क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी। अगर x के अंदर 1 पड़ा हुआ है, जब प्लस प्लस लगाएंगे इसके अंदर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगा, 2 पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे क्या, अगर q के अंदर पहले से 5 पड़ा हुआ है तो 5 में से पहले 1 माइनस करेगा तो q की वैल्यू 4 होगी, देन p के अंदर जाकर स्टोर होगी। पहले माइनस करेगा देन p के अंदर जाकर वैल्यू क्या होगी, स्टोर होगी। t माइनस माइनस मीन t में जो अगर वैल्यू 6 पड़ी हुई है उसमें से एक वैल्यू माइनस कर देगा, अगर 10 है तो 9 कर देगा। तो यहाँ पे ये वैल्यूज, और लास्ट में चेक करें, आपको ये नोट दिया हुआ है कि आप कांस्टेंट वैल्यू को नहीं कर सकते इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट, क्योंकि ये आपको एरर देंगे। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, अब इंक्रीमेंट ऑपरेटर और डिक्रीमेंट ऑपरेटर की और एग्जांपल्स हैं। कह रहे अगर आप a प्लस प्लस करते हो तो इसको आप क्या कैसे लिख सकते हो, इसको a इज इक्वल टू a प्लस 1 लिख सकते हो इस एक्सप्रेशन के अंदर, और इसको आप इस एक्सप्रेशन के अंदर लिख सकते हो। दोनों वैल्यू सेम है। अब आपको समझ आ गई होगी एक्सप्रेशन को देख के काम क्या हो रहा है इसके साथ। तो अब नेक्स्ट है, अगर तो प्लस प्लस स्टार्ट पे लिखा हो तो ये प्रीफिक्स होता है, ठीक है, अगर बाद में लिखा हो ये होता है पोस्ट फिक्स। यहाँ पे देखें, ये a जो प्लस प्लस स्टार्ट पे लिखा हो वो क्या होता है, प्रीफिक्स में पहले आ रहा हो, पहले आ रहा हो। पोस्ट फिक्स क्या होता है, जब पोस्ट एंड पे आ रहा हो, तो प्लस प्लस एंड पे आ रहा हो तो इसका मतलब है पोस्ट फिक्स, इसका मतलब है प्रीफिक्स, मीन के पहले आप ये ऑपरेशन परफॉर्म करो, बाकी काम बाद में, प्रीफिक्स।
पोस्ट फिक्स क्या होता है, पहले आप ये वैल्यू को जो वैल्यू साइन करवानी है, ठीक है, वो करवा लें, उसके बाद उसमें क्या करें, प्लस करें। पोस्ट फिक्स इसलिए हम कहते हैं इसे। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की एक और एग्जांपल्स है। इंक्रीमेंट ऑपरेटर जो है इसके अंदर अब आपको ज़्यादा समझ और आ जाएगी। देखें यहाँ पे a इक्वल टू 3 दिया हुआ है। अब क्या किया यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर देखें, प्लस प्लस a लिखा है, ठीक है, प्लस प्लस a लिखा है। इसका मतलब क्या है, a के अंदर वैल्यू क्या हुई, प्लस होगी, प्री फिक्स है, पहले प्लस होगी देन b के अंदर स्टोर होगी। तो a के अंदर 3 था, a के अंदर जब 1 एक और ऐड होगा 4 हो गया, 4 जाके b के अंदर स्टोर हो जाएगा। देखें आउटपुट में 4 शो करवाया हुआ है। अगर आप b को अब प्रिंट करवाएंगे, ठीक है, तो क्या आएगा, b इक्वल टू 4 ही शो करवाएगा। पहले a के अंदर क्या उसने स्टोर करवाया, 4 स्टोर करवा दिया, ठीक है, देन b के अंदर उसको वैल्यू स्टोर करवाई, दोनों का आंसर 4 ही आएगा। तो ये वर्किंग है इसकी। यहाँ पे आप चेक कर लें, पहले 3 था, जैसे ही प्लस प्लस किया तो उसके अंदर 4 आ गया, तो b के अंदर भी क्या आ गया, b के अंदर भी 4 स्टोर हो गया। अब एक और एग्जांपल्स देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल के अंदर देखें, यहाँ पे अब पोस्ट फिक्स एग्जांपल है, a प्लस प्लस है। अब क्या होगा, पहले तो a की वैल्यू b के अंदर स्टोर हो जाएगी। a के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 3 पड़ा हुआ है, सही है, a के अंदर पड़ा हुआ है 3। अब a की वैल्यू जाके b के अंदर स्टोर होगी, b के अंदर 3 आ गया, ओके हो गया। उसके बाद अब अगर उसके बाद क्या है, प्लस प्लस है, फिर स्टोर करवाने के बाद a के अंदर वैल्यू प्लस प्लस करेगा, मीन कि a की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो अब a की जब आउटपुट लोगे, a का आउटपुट 4 आएगी, क्योंकि बाद में उसने प्लस प्लस करवाया है। तो b के अंदर 3 आएगा, b के अंदर पहले 3 स्टोर हो चुका था, बाद में जाकर a के अंदर प्लस प्लस किया तो a की वैल्यू 4 हो चुकी थी बाद में। तो जब आप एग्जाम के अंदर बैठते हो, वहाँ पे डिफरेंट कोड्स आते हैं इस तरह के, तो आपको कहता है इसकी आउटपुट क्या होगी। तो आउटपुट आपने लाजमी इस चीज़ को समझें, क्योंकि आउटपुट के अंदर क्वेश्चंस आते होते हैं, ठीक है। अब ये इसका प्रोसीजर बताया हुआ है। पहले क्या हुआ, इसके अंदर वैल्यू आगे स्टोर हुई है, ठीक है, फर्स्ट स्टेप के अंदर ये 1 बताया हुआ, पहले आके 3 के अंदर स्टोर हुई है, फिर सेकंड स्टेप के अंदर क्या हुआ है, इसके अंदर इंक्रीमेंट हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब आपको एक और एग्जाम्पल शो करवा देता हूँ। यहाँ पे देखें a b c d दिया हुआ है, a के अंदर 0 स्टोर कराया, b के अंदर 2, c के अंदर 4, ठीक है, ये वैल्यू स्टोर करवा ली। अब किया क्या है, इस चीज़ को देखें, सिर्फ इस चीज़ को a नेगेटिव नेगेटिव किया हुआ है, सही है, ये b प्लस प्लस किया हुआ है, ये पोस्ट फिक्स है ना, ये प्री फिक्स है। अब देखें अगर आप इन सबको ऐड करते हो, ये एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, प्लस किया हुआ है ना, ये माइनस किया हुआ है, a माइनस माइनस करें, a के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 0 पड़ा हुआ है, a के अंदर आप पोस्ट फिक्स कर रहे हो, ठीक है। अभी ये बाद में करेगा, ये में से एक माइनस बाद में करेगा, पहले a के अंदर क्या पड़ा हुआ है, a के अंदर पड़ा हुआ है 0, यहाँ पे 0 आएगा, फिर प्लस b प्लस प्लस, अभी b के अंदर क्या पड़ा हुआ है, 2 पड़ा हुआ है, प्लस बाद में करना है, ठीक है, यहाँ माइनस आ गया, प्लस प्लस अब यहाँ पहले आ रहा है c के अंदर, पहले c के अंदर वैल्यू प्लस करेगा, 4 है, उसके अंदर 1 ऐड कर दे, क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसका सम निकालें, क्या आता है, 5 में से 2 का कितना आ गया आंसर, ठीक है, 0 तो वैसे आएगा, -3 आंसर आएगा। इस d के अंदर आके क्या होगा, अगर आप आउटपुट पे शो करवाओगे बाद में, तो उसके अंदर वैल्यू क्या शो होगी, इसकी -3 शो होगी रूल्स के मुताबिक, सही हो गया। अब नेक्स्ट चेक करें, अब इनकी अलग वैल्यू प्रिंट करवानी है, a b c की वैल्यू अलग अलग क्या करानी है, प्रिंट करवानी है, वो प्रिंट किस तरह होगी। अब यहाँ पे चेक करें, -a इक्वल टू क्या दिया हुआ है, -1 दिया हुआ है, क्योंकि a के अंदर क्या हो गया था, बाद में उसने माइनस माइनस किया था, एक माइनस किया था। 0 के अंदर जब -1 करोगे तो आंसर -1 ही आएगा। फिर b के अंदर वैल्यू क्या थी, 2 थी, उसके अंदर एक वैल्यू प्लस की, ठीक है, अगेन तो 3 आंसर आ गया, c के अंदर 5 आ गया, तो इसको d का आंसर गलत आया वो यहाँ पे, तो आपको बस मैंने निकाल दिया रिजल्ट इसका। ओके गाइस, आज के लिए इतना ही है। अब नेक्स्ट लेक्चर मुलाकात होगी, आप इसकी प्रैक्टिस करें, और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। ओके, अल्लाह हाफिज़।